ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 5 पार्ट 5 सत्संकल्प 13। हमारा जीवन स्वार्थ के लिए नहीं परमार्थ के लिए होगा। भगवान ने मनुष्य को इतनी सारी सुविधाएं विशेषताएं इसलिए नहीं दी हैं कि वह उनसे स्वयं ही मौज मजा करें और अपनी काम वासनाओं की आग को भड़काने और उसे बुझाने के गोरख धंधे में लगा रहें। यदि मौज मजा करने के लिए ही ईश्वर ने मनुष्य को इतनी सुविधाएं दी होती और अन्य प्राणियों को अकारण इससे वंचित रखा होता तो निश्चित ही वह पक्षपाती ठहरता। अन्य जीवों के साथ अनुदारता और मनुष्य के साथ उदारता बरतने का अन्याय भला वह परमात्मा क्यों करेगा, जो निष्पक्ष जगत पिता समदर्शी और न्यायकारी के नाम से प्रसिद्ध हैं। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य को जो कुछ बुद्धि, प्रतिभा, योग्यता, भावना, वाणी, विद्या, चतुरता, संपत्ति, कला, सौंदर्य, विज्ञान, सत्ता आदि विभूतियों का वरदान मिला है, वह एक प्रकार की सार्वजनिक अमानत है। राज्य कोष की चाबी खजांची के पास रहती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह खजाना उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए है। फौज का गोला बारूद और सेना को आज्ञा देने का अधिकार सेनाध्यक्ष के हाथ में रहता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि इन सब चीजों का उपयोग वह अपने लाभ के लिए करने लगें। सिक्का ढालने वाले, नोट छापने वाले कर्मचारी अपने निज के लिए यह ढलाई या छपाई करने लगें तो क्या उचित कहा जाएगा? सरकारी कामकाज चलाने के लिए बड़े बड़े अफसर, अधिकारी नियुक्त रहते हैं। उनको शक्ति व सत्ता प्रदान की जाती है। उसका उपयोग उन्हें राजकाज के लिए करना पड़ता है। अपने निज के लिए तो वे सिर्फ उतना ही खर्च कर सकते हैं जितना उन्हें वेतन मिलता है। मनुष्य भी परमात्मा का ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण एक प्रकार से युवराज, मंत्री, खजांची, सेनाध्यक्ष, अफसर जैसे पद पर नियुक्त हुआ है। उसे अन्य प्राणियों की तुलना में जो कुछ अधिक मिला है, वह सब ईश्वरीय प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए हैं। जीवन उपयोगी अनिवार्य सुविधाएं उपार्जित करने के बाद मनुष्य को अपनी शेष शक्ति
और प्रतिभा का उपयोग जन कल्याण के लिए, लोक हित के लिए, सद्भावनाओं की अभिवृद्धि के लिए करना चाहिए। यही उसका कर्तव्य और नौकरी है। जो इसे पूरी नहीं करता वह एक प्रकार का अपराधी माना जाएगा और कर्तव्य पालन की उपेक्षा करने का दंड प्राप्त करेगा। राज कर्मचारियों पर कोई निजी कारोबार न करने का प्रतिबंध रहता है। कारण है कि सरकार जानती है कि जीवन निर्वाह के लिए दिए जाने वाले वेतन पर संतुष्ट न रहकर यदि कर्मचारी अधिक उपार्जन की लालच में पड़ा रहेगा तो सरकारी काम की उपेक्षा करेगा। इसलिए उसे सचेत कर दिया है कि नियत घंटे तो सरकारी ड्यूटी में लगावे ही, साथ ही बचे हुए घंटे अपनी योग्यता, शक्ति और प्रसन्नता बढ़ाने में लगावे, ताकि ड्यूटी के काम पूरे करने में कोई विघ्न उत्पन्न न हो। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करके निजी सुख साधनों को जुटाने और निजी मौज मजा करने में यदि कोई कर्मचारी लगा रहने लगे और सरकारी कार्य को तिलांजलि दे दें तो उसे राजा का कोप भाजन बनना पड़ेगा और अपराध का दंड भी मिलेगा। युग निर्माण संकल्प में इस अत्यंत आवश्यक कर्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि मनुष्य का जीवन स्वार्थ के लिए नहीं परमार्थ के लिए है। शास्त्रों में अपनी कमाई को आप ही खा जाने वाले को चोर माना गया है। जो मिला है उसे बांट कर खाना चाहिए। मनुष्य को जो कुछ अन्य प्राणियों के अतिरिक्त मिला हुआ है वह उसका अपना निज का उपार्जन नहीं, वरन सृष्टि के आदि से लेकर अब तक के श्रेष्ठ सत्पुरुषों के श्रम और त्याग का फल है। यदि ऐसा न हुआ होता तो मनुष्य भी एक दुर्बल वन्य पशु की तरह, रीछ बंदरों की तरह अपने दिन काट रहा होता। इस त्याग और उपकार की पूर्ण प्रक्रिया का नाम ही धर्म, संस्कृति एवं मानवता है। उसी के आधार पर प्रगति पथ पर इतना आगे बढ़ जाना संभव हुआ। यदि इस पुण्य प्रक्रिया को तोड़ दिया जाए, मनुष्य केवल अपने मतलब की ही बात सोचने और उसी में लगे रहने की नीति अपनाने लगे तो निश्चय ही मानवीय संस्कृति नष्ट हो जाएगी और ईश्वरीय आदेश के उल्लंघन के फल स्वरूप जो विकृति उत्पन्न होगी उससे समस्त विश्व को भारी त्रास सहन करना पड़ेगा। परमार्थ की आधारशिला के रूप में जो परमार्थ मानव जाति की अंतरात्मा बना चला आ रहा है उसे नष्ट भ्रष्ट कर डालना, स्वार्थी बनकर जीना निश्चय ही सबसे बड़ी मूर्खता है। इस मूर्खता को अपनाकर हम सर्वतोमुखी आपत्तियों को ही निमंत्रण देते हैं और उलझनों के दलदल में आज की तरह ही दिन दिन गहरे धंसते चले जाते हैं।
सतसंकल्प 13 समाप्त। सतसंकल्प 14 संसार में सत प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परमार्थ परायण जीवन जीना है तो उसके नाम पर कुछ भी करने लगना उचित नहीं। परमार्थ के नाम पर अपनी शक्ति ऐसे कार्यों में लगानी चाहिए जिनमें उसकी सर्वाधिक सार्थकता हो। स्वयं अपने अंदर से लेकर बाहर समाज में सद्प्रवृत्तियां पैदा करना, बढ़ाना इस दृष्टि से सबसे अधिक उपयुक्त हैं। संसार में जितना कुछ सत्कार्य बन पड़ रहा है उन सब के मूल में सत्प्रवृत्तियां ही काम करती हैं। लहलहाती हुई खेती तभी हो सकती है जब बीज का अस्तित्व मौजूद हो। बीज के बिना पौधा कहाँ से उगेगा? भले या बुरे कार्य अनायास ही नहीं उपज पड़ते, उनके मूल में सद्विचारों और कुविचारों की जड़ जमी होती है। समय पाकर बीज जिस प्रकार अंकुरित होता है और फलता फूलता है, उसी प्रकार सत्प्रवृत्तियां भी अगणित प्रकार के पुण्य परमार्थों के रूप में विकसित एवं परिलक्षित होती हैं। जिस शुष्क हृदय में सद्भावनाओं के लिए, सद्विचारों के लिए कोई स्थान नहीं मिला, उसके द्वारा जीवन में कोई श्रेष्ठ कार्य बन पड़े, यह लगभग असंभव ही मानना चाहिए। जिन लोगों ने कोई सत्कर्म किए हैं, आदर्श का अनुकरण किया है, उनमें से प्रत्येक को उससे पूर्व अपनी पाशविक वृत्तियों पर नियंत्रण कर सकने योग्य सद्विचारों का लाभ किसी न किसी प्रकार मिल चुका होता है। कुकर्मी और दुर्बुद्धि मनुष्यों के इस घृणित स्थिति में पड़े रहने की जिम्मेदारी उनकी उस भूल पर है जिसके कारण वे सद्विचारों की आवश्यकता और उपयोगिता को समझने से वंचित रहें। जीवन के इस सर्वोपरि लाभ की उपेक्षा करते रहें, उसे व्यर्थ मानकर उससे बचते और कतराते रहें। मूलतः मनुष्य एक प्रकार का काला कुरूप लोहा मात्र है। सद्विचारों का पारस छूकर ही वह सोना बनता है। एक नगण्य तुच्छ प्राणी को मानवता का महान गौरव दिला सकने की क्षमता केवल मात्र सद्विचारों में है। जिसे यह सौभाग्य नहीं मिल सका, वह बेचारा क्यों कर अपने जीवन लक्ष्य को समझ सकेगा और क्यों कर उसके लिए कुछ प्रयत्न पुरुषार्थ कर सकेगा। इस संसार में अनेक परमार्थ और उपकार के कार्य हैं। वे सब आवरण मात्र हैं। उनकी आत्मा में सद्भावनाएं सन्निहित हैं। सद्भावना रहित सत्कर्म भी केवल ढोंग मात्र बनकर रह जाते हैं। अनेक संस्थाएं
आज परमार्थ का आडंबर करके सिंह की खाल ओढ़ फिरने वाले श्रृंगाल का उपहासास्पद उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। उनसे लाभ किसी का कुछ नहीं होता। विडंबना बढ़ती है और पुरुषार्थ को भी लोग आशंका एवं संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। प्राण रहित शरीर कितने ही सुंदर वस्त्र धारण किए हुए क्यों न हो, उसे कोई पसंद न करेगा, न उससे किसी का कोई भला होगा। इसी प्रकार सद्भावना रहित जो कुछ भी लोकहित जन सेवा के प्रयास किए जाएंगे, वे भलाई नहीं बुराई ही उत्पन्न करेंगे। बुराइयां आज संसार में इसलिए बढ़ और फल फूल रही हैं कि उनका अपने आचरण द्वारा प्रचार करने वाले पक्के प्रचारक पूरी तरह मन, कर्म, वचन और बुराई करने और फैलाने वाले लोग बहु संख्या में मौजूद हैं। अच्छाइयों के प्रचारक आज निष्ठावान नहीं, बातूनी लोग ही दिखाई पड़ते हैं। फलस्वरूप बुराइयों की तरह अच्छाइयों का प्रसार नहीं हो पाता और वे पोथी के बैंगनों की तरह केवल कहने सुनने भर की बातें रह जाती हैं। कथा वार्ताओं को लोग व्यवहार की नहीं, कहने सुनने की बात मानते हैं और इतने मात्र से ही पुण्य लाभ की संभावना मान लेते हैं। सत्प्रवृत्तियों को मनुष्य के हृदय में उतार देने से बढ़कर और कोई महत्वपूर्ण कार्य इस संसार में नहीं हो सकता। वस्तुओं की सहायता भी आवश्यकता के समय उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं, पर उसका स्थायी महत्व नहीं है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य लोग ऐसी सेवा कर भी नहीं सकते। हर आदमी स्थायी रूप से अपनी समस्या अपने पुरुषार्थ और विवेक से ही हल कर सकता है। दूसरों की सहायता पर जीवित रहना न तो किसी मनुष्य के गौरव के अनुकूल है और न उससे स्थायी हल ही निकलता है। जितनी भी कठिनाइयां व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन में दिखाई पड़ती हैं, उनका एकमात्र कारण कुबुद्धि है। यदि मनुष्य अपनी आदतों को सुधार ले, स्वभाव को बना ले और विचारों तथा कार्यों का ठीक तारतम्य बिठा ले, तो बाहर से उत्पन्न होती दिखने वाली सभी कठिनाइयां बात की बात में हल हो सकती हैं। व्यक्ति और समाज का कल्याण इसी में है कि सत्प्रवृत्तियों को अधिकाधिक पनपने का अवसर मिले। इसी प्रयास में प्राचीन काल में कुछ लोग अपने को उत्सर्ग करते थे। उन्हें बड़ा माना जाता था और ब्राह्मण के सम्मान सूचक पद पर प्रतिष्ठित किया जाता था। क्योंकि सत्प्रवृत्तियों को पनपाना संसार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए उसमें लगे हुए व्यक्तियों को सम्मान भी मिलना चाहिए। दानों में
सर्वोत्तम दान ब्रह्म दान कहा जाता है। ब्रह्म दान का अर्थ है ज्ञान दान। ज्ञान का अर्थ है वह भावना और निष्ठा जो मनुष्य के नैतिक स्तर को सुस्थिर बनाए रहती है। युग निर्माण सत संकल्प में जिन सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार की प्रेरणा की गई है, वह यही ब्रह्मदान है। इस अमृत जल से सींचा जाने पर मुरझाता हुआ युग मानस पुनः हरा भरा पुष्प पल्लवों से परिपूर्ण बन सकता है। इसी महान कार्य को परमार्थ कहा जा सकता है, जिसको पूरा करने के लिए परमात्मा ने मनुष्य को विशेष क्षमता, सत्ता और महत्ता प्रदान की है। समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ और धन, यह पांचों विभूतियों का अधिकाधिक भाग हमें इसी पुरुषार्थ के लिए लगाना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन की आवश्यकता पूर्ति में दिव्य विभूतियों को पूरी तरह नष्ट न कर देना चाहिए, वरन न्यूनाधिक मात्रा में कुछ न कुछ इनका अंश परमार्थ के लिए, सत्प्रवृत्तियों के विकास के लिए सुरक्षित रख लेना चाहिए। दैनिक जीवन में जिस प्रकार अन्य अनेक आवश्यक कार्य नियत रहते हैं और उन्हें किसी न किसी प्रकार पूरा करते हैं, उसी प्रकार इस परमार्थ कार्य को भी एक नितांत और लोक परलोक के लिए श्रेयस्कर महत्वपूर्ण कार्य मानना चाहिए। जिस कार्य को हम महत्वपूर्ण मान लेंगे, उसके लिए समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक नियमित अंश निरंतर लगाते रहना भार स्वरूप प्रतीत न होगा, वरन उस मार्ग में किया हुआ प्रयत्न जीवन को धन्य बनाने वाला सर्वोत्तम सार्थक कार्य प्रतीत होने लगेगा। सद्प्रवृत्तियों के संवर्धन के लिए युग निर्माण अभियान के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम सुझाए गए हैं। झोला पुस्तकालय जैसे कार्यक्रम हर एक के लिए सुलभ हैं। जिसके पास जो विभूति हो, वह उसे उसके लिए नियोजित करते रहने का क्रम बना लें। समय और श्रम पुरुषार्थ तो हर व्यक्ति लगा ही सकता है। उसका सुनिश्चित अंश लगाने का नियम बना लेना चाहिए। प्रभावशाली व्यक्ति उसका समर्थन खुले रूप में करें, लोगों पर उसके लिए दबाव डालें तो काफी प्रगति हो सकती है। ज्ञानवान अपनी सूझबूझ एवं मार्गदर्शन से लेकर प्रेरणा देने तक का कार्य कर सकते हैं। धनवान उनके लिए आवश्यक साधन जुटाए रह सकते हैं। न्यूनतम 1 घंटा समय एवं 1 दिन की आय सद्प्रवृत्तियों में संबोधन के लिए लगाने का क्रम हर व्यक्ति बना ले तो इतना बड़ा कार्य हो सकता है कि इतिहास में उसे स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए। सतसंकल्प 14 समाप्त। सतसंकल्प
15 दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ सज्जनता का उदार और मधुर व्यवहार करें जो हमारी प्रगति में सहायक हो, और ऐसा कार्य न करें जिससे प्रसन्नता और सुविधा में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न हो। ठीक ऐसी ही आशा दूसरे लोग भी हमसे करते हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं कि अपने स्वार्थ की पूर्ति में कोई आंच न आने दी जाए और दूसरों से अनुचित लाभ उठा लें, तो वैसी ही आकांक्षा दूसरे भी हमसे क्यों न करेंगे। लेने और देने के दो बांट रखने में ही सारी गड़बड़ी पैदा होती है। यदि यही ठीक है कि हम किसी के सहायक न बने, किसी के काम न आवें, किसी से उदारता, नम्रता और क्षमा की नीति न बरतें, तो इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि दूसरे लोग हमारे साथ वैसी ही धृष्टता बरतेंगे, तो हम अपने मन में कुछ बुरा न मानेंगे। जब हम रेल में चढ़ते हैं और दूसरे लोग पैर फैलाए बिस्तर जमाए बैठे होते हैं, तो हमें खड़ा रहना पड़ता है। उन लोगों से पैर समेट लेने और हमें भी बैठ जाने देने के लिए कहते हैं, तो वे लड़ने लगते हैं। झंझट से बचने के लिए हम खड़े खड़े अपनी यात्रा पूरी करते हैं और मन ही मन उस जगह घेरे बैठे लोगों की स्वार्थपरता और अनुदारता को कोसते हैं, पर जब हमें जगह मिल जाती है तो हम भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। उसी तरह पैर फैला लेते हैं और नए यात्रियों के प्रति ठीक वैसी ही निष्ठुरता का व्यवहार करते जाते हैं। क्या यह दूहरा दृष्टिकोण उचित है? हमारी कन्या विवाह योग्य हो जाती हैं तो हम चाहते हैं कि लड़के वाले बिना दहेज के सज्जनोचित व्यवहार करते हुए विवाह संबंध स्वीकार करें। दहेज मांगने वालों को बहुत कोसते हैं, पर जब अपना लड़का विवाह योग्य हो जाता है तो हम भी ठीक वैसे ही अनुदारता दिखाते हैं जैसी अपनी लड़की के विवाह अवसर पर दूसरों ने दिखाई थी। कोई हमारी चोरी, बेईमानी कर लेता है, ठग लेता है तो बुरा लगता है, पर प्रकारांत से वैसी ही नीति अपने कारोबार में हम भी बरतते हैं और तब उस चतुरता पर प्रसन्न होते और गर्व अनुभव करते हैं। यह दुमुही नीति बरती जाती रही तो मानव समाज में सुख शांति कैसे कायम रह सकेगी? कोई व्यक्ति अपनी जरूरत के वक्त कुछ उधार हमसे ले जाता है तो हम यही आशा करते हैं कि आड़े वक्त की इस सहायता को सामने वाला व्यक्ति कृतज्ञता पूर्वक याद रखेगा और जल्दी से जल्दी उस आधार को लौटा देगा। यदि वह वापिस देते वक्त आंखें बदलता है तो हमें
कितना बुरा लगता है। यदि इसी बात को ध्यान में रखा जाए और किसी के उधार को लौटाने की अपनी आकांक्षा के अनुरूप ही ध्यान रखा जाए तो कितना अच्छा हो। हम किसी का उधार आवश्यकता से अधिक एक क्षण भी क्यों रोक रखें। हम दूसरों से यह आशा करते हैं कि वे जब भी कुछ कहें या उत्तर दें, नम्र, शिष्ट, मधुर और प्रेम भरी बातों से सहानुभूतिपूर्ण रुख से साथ बोलें। कोई कटुता, रुखाई, निष्ठुरता, उपेक्षा और अशिष्टता के साथ जवाब देता है तो अपने को बहुत दुख होता है। यदि यह बात मन में समा जाए तो फिर हमारी वाणी में सदा शिष्टता और मधुरता ही क्यों न घुली रहेगी। अपने कष्ट के समय हमें दूसरों की सहायता विशेष रूप से अपेक्षित होती है। इस बात को ध्यान में रखा जाए तो जब दूसरे लोग कष्ट में पड़े हों, उन्हें हमारी सहायता की अपेक्षा हो, तब क्या यही उचित है कि हम निष्ठुरता धारण कर लें। अपने बच्चों से हम यह आशा रखते हैं कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे, हमारे किए उपकारों का प्रतिफल कृतज्ञता पूर्वक चुकावेंगे, पर अपने बूढ़े माँ बाप के प्रति हमारा व्यवहार बहुत ही उपेक्षापूर्ण रहता है। इस दूहरी नीति का क्या कभी कोई सत्परिणाम निकल सकता है? हम चाहते हैं कि हमारी बहू बेटियों की दूसरे लोग इज्जत करें, उन्हें अपनी बहन बेटी की निगाह से देखें। फिर यह क्यों कर उचित होगा कि हम दूसरों की बहन बेटियों को दुष्टता भरी दृष्टि से देखें। अपने दुख के समान ही दूसरों को जो समझेगा वह मांस कैसे खा सकेगा। दूसरों पर अन्याय और अत्याचार कैसे कर सकेगा। किसी की बेईमानी करने, किसी को तिरस्कृत, लांछित और झलील करने की बात कैसे सोचेगा। अपनी छोटी मोटी भूलों के बारे में हम यही आशा करते हैं कि लोग उन पर बहुत ध्यान न दें। क्षमा करो और भूल जाओ की नीति अपनावेंगे तो फिर हमें भी उतनी ही उदारता मन में क्यों नहीं रखनी चाहिए, और कभी किसी से कोई दुर्व्यवहार अपने साथ बन पड़ा है तो उसे क्यों न भुला देना चाहिए। अपने साथ हम दूसरों से जिस सज्जनता पूर्ण व्यवहार की आशा करते हैं, उसी प्रकार की नीति हमें दूसरों के साथ अपनानी चाहिए। हो सकता है कि कुछ दुष्ट लोग हमारी सज्जनता के बदले में उसके अनुसार व्यवहार न करें। उदारता का लाभ उठाने वाले और स्वयं निष्ठुरता धारण किए रहने वाले नर पशुओं की इस दुनिया में कमी नहीं है। उदारता और उपकारी पर ही घात चलाने वाले हर जगह भरे हैं। उनकी दुर्गति का अपने को शिकार न बनना पड़े।
इसकी सावधानी तो रखनी चाहिए, पर अपने कर्तव्य और सौजन्य को इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि उसके लिए सत्पात्र नहीं मिलते। बादल हर जगह वर्षा करते हैं, सूर्य और चंद्रमा हर जगह अपना प्रकाश फैलाते हैं, पृथ्वी हर किसी का भार और मल मूत्र उठाती है। फिर हमें भी वैसी ही महानता और उदारता का परिचय क्यों नहीं देना चाहिए। उदार प्रकृति के लोग कई बार चालाक लोगों द्वारा ठगे जाते हैं और उससे उन्हें घाटा ही रहता है, पर उनकी सज्जनता से प्रभावित होकर दूसरे लोग जितनी उनकी सहायता करते हैं, उस लाभ के बदले में ठगे जाने का घाटा कम ही रहता है। सब मिलाकर वे लाभ में ही रहते हैं। इसी प्रकार स्वार्थी लोग किसी के काम नहीं आने से अपना कुछ हर्ज या हानि होने का अवसर नहीं आने देते, पर उनकी कोई सहायता नहीं करता, तो वे उस लाभ से वंचित भी रहते हैं। ऐसी दशा में वह अनुदार चालाक व्यक्ति उस उदार और भोले व्यक्ति की अपेक्षा घाटे में ही रहता है। दूहरे बांट रखने वाले बेईमान दुकानदारों को कभी फलते फूलते नहीं देखा गया। स्वयं खुद गर्जी और अशिष्टता बरतने वाले लोग जब दूसरों से सज्जनता और सहायता की आशा करते हैं, तो ठीक दूहरे बांट वाले बेईमान दुकानदार का अनुकरण करते हैं। ऐसा व्यवहार कभी किसी के लिए उन्नति और प्रसन्नता का कारण नहीं बन सकता। सत्संकल्प 15 समाप्त।